जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी का अध्याय 2 लाए, क्लास NCERT 10 का NCERT का है। तो जो भी चैनल पे नए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही क्लास 10th के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, और क्लास 12th के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो जरूर वीडियो देखिएगा पूरा। तो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखेंगे ऑप्शन क्या घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। बताना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है। तो फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो देखेंगे आयोडीन की कमी से आपका होता है घेगा रोग। याद रखना, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं, घेगा को ही याद रखना क्या ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा गंड भी कहते हैं। याद रखिएगा किसको याद रखना है, घेगा रोग को किसके कमी से होता है। तो आयोडीन कमी से जब थायराइड ग्रंथि, देखिए याद रखना है, थायराइड ग्रंथि क्या करता है, थायरॉक्सिन का स्रावन नहीं कर पाता। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसका स्रावन करने के लिए क्या होना चाहिए ना, आयोडीन का मात्रा होनी चाहिए, उपयुक्त मात्रा। अगर आयोडीन कमी होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव नहीं होगा, जिससे थायराइड ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहते हैं अबटू ग्रंथि, बाहर को फूल जाता है, गर्दन के पास देखिए आपका निकल जाता है ना, उसी को हम कहते हैं घेगा रोग या ग्वाइटर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन देखिए नर हार्मोन, मादा हार्मोन, आपका पाचक हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? यानी जो क्रिया क्या करता है, उत्प्रेरण का काम करता है। उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ये हो जाएगा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये आपका जो क्लास 10th की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो बराबर आंसर करेंगे। आंसर देखिए हो जाएगा नेफ्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। और सॉरी आपका क्या था, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। और ब्रिक का होता है आपका नेफ्रॉन। याद रखिएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, आपका न्यूरॉन कहते हैं। और जब ब्रिक का पूछा जाता तब आपका नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। फटाफट आंसर करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। तो इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर और चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। देखिए आपका थायरॉक्सिन हार्मोन जानते हैं, आपको बताए थे थायराइड ग्रंथि से जो आपका इसकी कमी से होगा, आपका कौन सा आयोडीन कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव बंद हो जाएगा, जिससे होगा घेगा रोग। और इंसुलिन याद रखना अग्नाशय, अग्नाशय के न जो आपका लैंगरहैंस की दीपिका होती है उसके बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, जिसके कमी से अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो जिसकी कमी से आपका क्या होगा, चीनी रोग, मधुमेह रोग या डायबिटीज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो फटाफट आंसर करेंगे। देखिए आपका डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिनेप्स। आपको कहीं कहीं सिनेप्स ना मिलके सिनेप्टिक दरार मिलेगा, याद रखिएगा सिनेप्टिक दरार याद हो जाएगा, ये सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन, यदि हमारे आहार में आयोडीन कमी हो तो हमें किस रोग से होने की संभावना होगा? तो बताएंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट आंसर करेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखेंगे आयोडीन कमी से आपका घेगा रोग, यानी आपको बताए थे ग्वाइटर रोग, और गलगंड भी बताए थे। तो आंसर देखेंगे इनमें से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है मतलब आपको पूछा जा रहा बाह्यस्रावी ग्रंथि है।
तो देखिए पिट्यूटरी, थायराइड, विरसन, यकृत। तो फटाफट आंसर करेंगे इसका क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा विरसन, याद रखना। यकृत आपका ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड है, और पिट्यूटरी जो बताए थे आपको शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और सबसे छोटी ग्रंथि है ये आंतरिक ग्रंथि याद है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब आपका वही हो गया खाली जो बीच में होता है वहीं से तो संपर्क स्टार्ट होता है। तो याद रखना ना ऑप्शन ए ही हो जाएगा सिनेप्स। अभी तुरंत आपको करवाए थे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है। वृद्धि हार्मोन पादप में पाए जाने वाला पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। आपका हो जाएगा जिब्रेलिन। ये चूंकि ये सब आपका जंतु हार्मोन है, यानी मनुष्य में पाए जाने वाले सब हार्मोन है। अब देखेंगे और देखिए आपका कौन कौन सा पादप हार्मोन है। ऑक्जीन, ये याद रखना तना के शीर्ष भागों में पाया जाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए, लंबाई की वृद्धि के लिए सहायक होता है। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन करने के लिए जरूरत होता है, याद रखिएगा साइटोकाइनिन। उसके बाद जिब्रेलिन तो पढ़ ही लिए। फिर देखिए आपका एस्कॉर्बिक आपका ना एब्सिसिक अम्ल, याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल, ये आपका वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये आपका वृद्धि को रोकता है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे एथिलीन, या एथिलीन जो कि एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है। याद रखना एथिलीन का काम क्या होता है, ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न कौन सा एक अंग संवेदी गहराई नहीं है। संवेदी गहराई नहीं है, यानी आप कह सकते हैं ज्ञान इंद्रियां नहीं है। तो आपको बताना फटाफट आंसर देखिए, कान, आँख, नाक, दिमाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दिमाग हो जाएगा, क्योंकि आपका 5 अंग देखते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है, कौन नहीं करता है। तो फटाफट आंसर करेंगे तो देखेंगे आपका ये हो जाएगा आंसर सी, अंडाशय, जो कि ना ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता। ये तीनों याद रखिएगा, अनाशय, विरसन और पीयूष ग्रंथि, ये आपको बताए थे ये ना दोनों तरफ काम करता है, लेकिन याद रखना ना अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा कौन, अंडाशय। फिर देखिए मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क के, पोन्स से, मेडुला से। इसका आंसर फटाफट करेंगे क्या होगा, मेरुरज्जु जैसे पीछे वाला मस्तिष्क निकलता, जो रीढ़ की हड्डी होता है वहीं से कनेक्टेड होता है, ये आपका मेरुरज्जु। सेकेंड दिमाग भी इसको कहते हैं, याद रखना आपको। प्रमस्तिष्क पीछे वाला होता है आपका, पीछे प्रमस्तिष्क से निकलता मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इनमें कौन सा पादप हार्मोन है। अभी तुरंत आपको पादप हार्मोन बताए थे। तो देखिए इंसुलिन, आपका इंसुलिन कमी से मधुमेह होता है और ये जंतु हार्मोन है। फिर थायरॉक्सिन देखेंगे, इसमें क्या होगा, थायराइड ग्रंथि ना थायरॉक्सिन का स्रावन नहीं करता, तो आपका कौन सा रोग होता है, कहेंगे घेंगा रोग ना, या ग्वाइटर रोग। और तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ये आपका मादा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग को प्रभावित करता है ना, इसको बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन याद रखना पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन है एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता कहाँ से। थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिभूरी ग्रंथि से। फटाफट आंसर करेंगे तो देखिए एड्रीनालिन जो होता है इसका स्रावन करता है अधिभूरी ग्रंथि। और जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है या क्रोध के समय में, या आपका एड्रीनालिन क्या होता है, हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा। और ज़्यादा व्यक्ति डर जाता है उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, याद रखना, क्योंकि एड्रेनालिन ज़्यादा मात्रा में विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या 16 नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। फटाफट आंसर करेंगे तो देखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो इंसुलिन का क्या होता है आपका, ये तो सिर्फ आपका ना आपका याद रखना, इंसुलिन तो हो गया आपका क्या, जो किसकी मात्रा नहीं है, ग्लूकोज की मात्रा को। इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन।
टेस्टोस्टेरोन तो जानते ही ये आपका नर हार्मोन है जिसका स्रावन वृषण से होता है, और एस्ट्रोजन तो जानते हैं मादा हार्मोन है जिसका स्रावन जो होता है अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, पराग नलिका का बीजंड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो देखिए आपका ये हो जाता है, देखिए प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, तनों का प्रकाश की ओर ना, जैसे तना देखिएगा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। और गुरुत्व अनुवर्तन क्या कहेंगे, जड़ जमीन की ओर जाता है उसको हम कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। और जल अनुवर्तन जल की ओर हो जाएगा, और रासायन अनुवर्तन तो रासायनिक रूप से पराग नलिका क्या करता है बीजाणु की ओर वृद्धि करना, ये रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्नलिखित कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। तो स्पेशल देखिएगा आपका ट्रिक बना देंगे, आपका देखिए विटामिन ट्रिक बना हुआ, और स्पेशल आपका वायरस जनित, जीवाणु जनित, परजीवी और आपका अनुवांशिक रोग सभी का बेहतरीन ट्रिक बना देंगे, और आपको सदा के लिए याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है निम्न कौन सा वायरस इसका संक्रमित रोग है, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स, इनमें से आपका कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर करेंगे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एड्स, याद रखना एड्स। तो देखिए इसमें सभी संक्रमित रोग है जितना भी सब है, लेकिन ये दोनों आपका जीवाणु जनित है, याद रखिए ये यौन संचरित रोग ये तीनों का तीनों आपका है, लेकिन ये दोनों आपका जीवाणु जनित है, ये आपका वायरस जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आप आंसर इसका फटाफट कर दीजिएगा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो फटाफट आंसर करेंगे। आपका बताइए जड़ इस तरह से आपका जब जाता है नीचे की ओर मतलब गुरुत्व आकर्षण के अनुसार, तो इसलिए इसको हम कहेंगे गुरुत्व अनुवर्तन। और ये जड़ जो होता है धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन रहता है, और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन मतलब प्रकाश के उल्टा दिशा में रहता है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इनमें कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब अनैच्छिक नहीं इच्छा से है, मतलब मन है तो हम करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। ठीक है, वमन, चबाना, राल आना, हृदय का धड़कना कौन है, तो कहेंगे हम चबाना। चबाना मन होगा तो चबाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चबाएंगे, अच्छी क्रिया है। वमन तो उल्टी करना तो अपने आप हो जाएगा, आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जैसे देखिए आप कोई चीज़ ना देखिएगा, अचार जैसे देखते हैं बहुत आदमी को, तो जीभ से अपने आप देखते होगा पानी आने लगता है, वही लार आना, तो क्या होगा आपका, वो तो आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं ना। हृदय का धड़कना तो हार्ट का धड़कना ना, तो ये भी आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो फटाफट आंसर करेंगे क्योंकि कुछ देर पहले आपको बताना है पत्तियों के लिए मुरझाने के लिए कौन सा होगा, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन। तो याद रख लेना आपका ऑक्जिन जो कि तने के ऊपरी भाग में पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अबटू आपको बताए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये तो आपको बताए हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर लेंगे तो इनमें सभी आ जाएगा। तो याद रखिएगा समानता जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड नमक होता है, याद है। तो सोडियम क्लोरीन तो आइए गया, आपका फास्फोरस जो बच गया, चूँकि इनमें सभी है इसलिए इसमें आप सभी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी लगा देंगे, समझ गए। क्योंकि देखिए आपका नमक ना NaCl आ जाता है ना, इसमें आयोडीन युक्त करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Na, देखिए आ ही रहा, Cl आ ही रहा ना, तो इस तरह से सब कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण का काम करता है। मस्तिष्क स्पेशल आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे और उसका पूरा कंसेप्ट भी बताएंगे, तो देखते रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। पीछे वाला मस्तिष्क जो होता है मेरुरज्जु जो जुड़ा होता है वो आपका क्या बताए थे, वो आपको शरीर का संतुलन बनाने के काम आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है सहायक होता क्या, पर्रों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश को मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। क्या आंसर होगा फटाफट बताएंगे। तो देखिए इनमें से सभी आ जाएगा, इनमें से क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा,
प्रमस्तिष्क हिस्सा। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, तो आंसर देखेंगे ये सभी जो आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या आपको वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, फटाफट बताएंगे ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन देखेंगे एक आपका कौन सा पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नर हार्मोन का क्या नाम है? तो नर हार्मोन बताएंगे, देखिए एड्रीनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो देखेंगे नर हार्मोन क्या होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रावन कहाँ से होता है याद रखना, वृषण से ना। और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, इसका स्रावन कहाँ से होता है, अंडाशय से। और ये इंसुलिन जो कि आपका दोनों में पाया जाता है, तो ये इसका स्रावन कहाँ से होता है याद रखना, इंसुलिन का कहाँ से होता है, अग्नाशय से। और याद रखना ये अधिवृक्क से, एड्रीनालिन का कहाँ से होता है, अधिवृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब किस काम के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, इनमें से सभी। फटाफट बताइए मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन क्या है? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। जिबरेलिन क्या है? तो आप देखेंगे कहेंगे यह एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन कारण होता है? तो देखेंगे आपका पत्तियों का मुरझाना, देखिए आपका एक बार और बताए थे, तो वहाँ पर आपका देखिए पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड जो है इसी को हम वृद्धि रोधक, आपको बताए थे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, ये आपका याद रखना है। तो पत्तियों का मुरझाना क्या हो जाएगा, वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा, कौन आपका याद रखना, कौन आपका एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एक क्वेश्चन आपका ये पत्तियों के मुरझाने के लिए, फिर एक और क्वेश्चन था उसमें देखिए ऑक्सीजन लिखा था, तो वो आपका गलत था। तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा आंसर, एब्सिसिक एसिड याद रखिएगा। इससे पहले देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन था आपको हम बता देते हैं। देखिए आपका तो 22 नंबर, इसका भी याद रखिएगा जिब्रेलिन ही होगा, सॉरी एब्सिसिक अम्ल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंसुलिन कमी से होता है, इंसुलिन कमी से होता है बताइए, मधुमेह, बृहत्तता, बौनापन, घेंगा। मधु कमी से क्या होता है आपको आंसर करना, इंसुलिन कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, पादप हार्मोन का उदाहरण है, देखिए पैप्सिन, एड्रीनालिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? लैंगिक जनन बताएंगे एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए और बी दोनों। कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे ना कि आपका देखिए इससे थोड़ा पहले बताए थे एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों लैंगिक जनन संचरित रोग है, लेकिन एड्स वायरस से होता है, गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु से होता है, ये चीज़ आपको बताए थे। ग्वाइटर रोग पनपता कैसे? तो देखिए चीनी कमी से, आयरन कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो जो ग्वाइटर रोग पनपता कैसे, तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या, निम्न कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है, देखिए एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। फटाफट आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका। देखिए अभी तुरंत आपको बताए ये तीनों आपका एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस है और टाइफाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिए, निम्न कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पूरा को देखिएगा। तो पादप हार्मोन याद रखना आपका नहीं है। देखिए एथिलीन तो है जो फल को पकने में मदद करता है, और साइटो ऑक्सीजन भी है ना, ये याद रखना, क्योंकि आपका तने के ऊपरी भाग में पाया जाता है और वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन ही है। ऑक्सीटोसिन ये याद रखना जंतु हार्मोन मनुष्य में पाया, मादा में पाया जाता है, याद रखना। प्रसव के समय ये ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो क्या करता है आपको प्रसव ना गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन देखिए थायरॉयड, यकृत, वृक्क, वृषण। क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट करेंगे। तो आंसर देखेंगे थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक द्वारा बताना तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है? तो देखिए आपका ये एक्टोडर्म, तो बाह्य जनन परत होता है, देखिए ना बाह्य जनन परत, मीसोडर्म मध्य जनन परत और एंडोडर्म अंतःजनन परत है, याद रखना अंतःजनन परत। तो तंत्रिका तंत्र मतलब अंदर वाला चीज बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा एंडोडर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे, क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर अपवन द्वारा बाहर करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी। फटाफट अपना आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इस सबको बाहर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिका जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखेंगे उद्दीपन के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा पादप हार्मोन है? ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन है? आंसर देखेंगे साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे अंडोत्सर्ग का क्या होगा। तो देखेंगे आपका जो होता है फॉलिक एसिड करके FSH होता है, और जो है एस्ट्रोजन भी उसको प्रमोट करता है, इसको याद रखिएगा, लेकिन आपका FSH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन, पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? तो गुरुत्वानुवर्तन के अनुसार कौन होगा? जड़ बताए थे आपको, नीचे की ओर था, उसी को कहते हैं। और तना जो था प्रकाश की ओर जाता है, तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, वेंट, विल्सन, स्टार्लिंग, मिलर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन। फटाफट अपना आंसर करेंगे, आंसर हो जाए आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन मास्टर ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि कौन है? थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, अंडाशय। तो मास्टर ग्रंथि आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, तो बताइए आंसर क्या होगा। आंसर देखेंगे पिट्यूटरी, जिससे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली आपका मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो आप आराम से कहेंगे 31 जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपात का क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कौन सा, देखिए 75 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मास्टर ग्रंथि है? तो देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप कर दीजिएगा। फिर देखेंगे इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, ये भी आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 75 और 76 दोनों आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूणपोष में, बी और सी दोनों। फटाफट अपना आंसर बताएंगे क्या होगा। आंसर देखिए बी और सी दोनों होगा। स्तंभ शीर्ष पे जो होता है, याद रखेंगे, वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये दोनों आपका वृद्धि ही करता है अलग अलग भाग का। फिर देखिए इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? जठर ग्रंथि से, लैंगरहैंस की द्वीपिका से, ब्रूनर ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल कॉर्टेक्स का। तो बताएंगे आंसर क्या होगा। आंसर देखेंगे तो आपका आ जाएगा कौन सा? लैंगरहैंस की द्वीपिका। कहाँ पाया था? अग्नाशय में पाया था। इसका खोज किसने किया? तो याद रखिएगा लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है कैसे? रसायन द्वारा, तंत्रिका द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आंसर देखेंगे हो जाएगा आपका क्या? रसायन द्वारा भी होता है और तंत्रिका द्वारा भी होता है, यानी दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन है? फटाफट आंसर करेंगे। तो मतलब क्या हो गया? जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, अपने आप होने वाला है, इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि छींक आना ये आपका स्वाभाविक कभी आ जाएगा, उसको अपने मन से लाते नहीं हैं। मिठाई देख के मुँह में पानी आ जाना, मिठाई को देख के आप मुंह में पानी लाते नहीं हो ना, उसको देख के आपका मन में लालच हो जाता है उसको खाने का ना, मज़ा आता है, इसलिए उसमें आपका पानी आ जाता है। आंखों का झपकना, देखना पलक आपका ऑटोमेटिक झपकते रहेगा, ऐसा नहीं आप उसको कंट्रोल कर सकते। तो ये सभी आपका प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन है? मतलब क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि जब बड़ा हो जाएगा कौन सा बीमारी होगा? मधुमेह, गलगंड, बौनापन, आर्थराइटिस।
आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो गलगन, ये आपका बौनापन, तो पिछला क्वेश्चन का लग गया आपका गलगन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या देखें, निम्न कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है, देखिए एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन। ये मनुष्य में आपका प्रसव के दौरान ना अपराध स्रावित होता है, जो क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, औसत आयतन बताना मस्तिष्क का लगभग कितना होता है, तो आयतन में देखेंगे तो लगभग 1650 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन आपको एक जानते हैं, आपको बताए थे शुरुआत में भी, ये क्या नर लिंग हार्मोन है। इसका मेन उदाहरण देख लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन है। तो एंड्रोजन क्या हो गया, नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि कौन करते हैं, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इनमें से सभी। बताइए तने की वृद्धि जो आपका ना तने की वृद्धि कौन करते हैं, फटाफट आप आंसर करेंगे। तो देखेंगे ऑक्सिन, आपको बताए थे तने के शीर्ष भाग में पाए जाते जो तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन आपका वृद्धि है, ये और भी तरह का ना अलग अलग जगह पाया जाता है। और एब्सिसिक एसिड आपको वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये बताए थे पत्तियों का जो मुरझाना इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन आपको कौन बताए थे, तो देखिए आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो आपको बताए थे एथिलीन, जो फलों को पकने में मदद करता है, क्या करता है, फलों को पकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो आप कहेंगे लगभग में जो होता है 1.5 kg, लगभग कितना होता है, 1.5 kg होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 100 ग्राम लगभग कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कहाँ होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कहाँ होता है, वृषण से, कॉर्पस ल्यूटियम से, एड्रिनल से, पिट्यूटरी से। प्रोजेस्टेरोन एक जानते हैं मादा आपका हार्मोन है, तो ये आपका हो जाएगा, वृषण तो नर में होता है, तो याद रखना ये तो दोनों में होता है और ये भी आपका दोनों में होता है। तो याद रखना कार्पस ल्यूलियम, कार्पस ल्यूलियम याद रख लेना, आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं आपको अलैंगिक जनन बताएंगे, अलैंगिक जनन में किस जीव में किस प्रकार होता है, मुकुलन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है, आपका एकलिंगी फूल क्या है ना, उभयलिंगी फूल क्या है, एकलिंगी जीव कौन है, ये सभी आपको देंगे, जहाँ से आपका वैकल्पिक प्रश्न बनेगा। और जनरल कॉम्पिटिशन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।